अपने घर से अगर तुम दफ्तर का काम करते हो या कुर्सी मेज पर बैठकर कोई भी काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मैं तुम्हारे सामने रहूं। चाहे पूरी दुनिया की तरफ मेरी पीठ रहे, पर तुम्हारे सामने मेरी तस्वीर हो। ये कोशिश करो, ना कि अपने पीठ पीछे मुझे बैठाओ। और ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी जहाँ ज़मीन है वहाँ भी, हर एक जगह, हर एक कण में मैं व्याप्त हूँ, हर एक कण में मैं विराजमान हूँ। तो वो तो मुझे कोई आगे से पीछे से कहीं से हटा नहीं सकता। लेकिन ये एक ऐसा हो जाता है कि अगर तुम मुझे अपने समक्ष पाते हो, तो हर क्षण तुम्हारी हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है, मेरे से बातें ज़्यादा करते हो, और अपने आप से ऐसा होता है कि काम में ध्यान लग जाता है। और यदि किसी बात को निराश हो, तो गहन चर्चा भी हम दोनों की हो जाती है। वही पीठ पीछे रखोगे ना, तो एक इंसान की मानसिकता होती है कि भगवान तो आदरणीय है, पीठ उनको कैसे दिखा दें। तो ये एक तुम कह सकते हो कि एक दुख तुम्हें लगातार रहेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था रखो कि मैं सामने बैठूं। तुम्हारे सामने होना ज़रूरी है, और लोगों के समक्ष रहूं ना रहूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम तुम मुझसे करते हो मेरे इस साई रूप में, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे घर जो अभी इतने सारे एक के बाद एक संघर्ष, मुश्किलें आई हैं या आ रही हैं ना, उसके बीच कुछ अच्छा होगा, निश्चित कुछ बहुत अच्छा होगा। जब मेरी ऊदी पर पूरा विश्वास है तुम्हें, तो कहीं भी जाने की आवश्यकता ही क्यों है। जहाँ हो वहाँ स्थिर से रहो। ऊदी अपना काम बहुत सुंदर तरीके से कर रही है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारा परिणाम मिल जाएगा। एक बात कहूँ मैं तुमसे, हर छोटी बात याद रखने के लिए जो एकदम तत्काल में तुम्हें करना है, उसे डायरी में लिखना अच्छी आदत है या बुरी आदत है, इस पर मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहूँगा। अगर तुम डायरी में लिख लेते हो, तुम्हारी अच्छी आदत इस तरह से है अगर कि हर काम पूरा करके जा रहे हो, तो तुम एक बहुत अच्छा तुम्हारा एक वो रहेगा बाहर में कि हाँ, ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदारी के मामले में तुम्हें 100 में 100 अंक मिलेंगे। लेकिन एक बात तुम सोचो कि तुम्हें जो जो चीज़ें, उदाहरण के लिए तुम्हें किसी का कोई सामान लौटाना है, कुछ पैसे लौटाने हैं, मान लो ऐसे 3-4 चीज़ें, कहीं से कुछ सामान लेना है, कहीं किसी को मिल के आना है, 2-3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है एक दिन का एक सुई तुम्हें किसी को देना हो, इतनी छोटी बारीक सी चीज़ भी हो। लेकिन इसे कहीं लिखकर याद रखने की बजाय, अगर तुम्हारा बुद्धि पक्के पे आ जाए कि आज घर जाकर ये 4 काम करने हैं, आज घर जाकर ये 5 काम करने हैं। जैसे जैसे दिन भर में काम मिलता जाए, तो अच्छा ये पहला काम, अच्छा ये दूसरा काम, ऐसे उसकी सूची बनाते हुए अगर मानसिक रूप से तैयार करके रखोगे ना, तो तुम्हें कभी भूलने जैसे बीमारी है उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। जिम्मेदारी के साथ साथ थोड़ा अपनी बुद्धि को के बारे में भी सोचो कि तुम्हें अपने दिमाग को सुलाना नहीं है, उसे आलसी नहीं बनाना है, बल्कि उसे इतना सटीक रखना है कि उसे सब कुछ याद रहे, और तुम अपनी बुद्धि को जैसा चाहोगे वो वैसा बन जाएगा। जैसी मस्तिष्क तुम्हारी है वैसी ही सभी के मस्तिष्क बनाकर भेजी गई है। फिर भी उसी में कोई उसी का उपयोग करके बहुत अच्छा कुछ कर ले रहा है, और कोई वहीं का वहीं धरा का धरा रह जा रहा है। तो इसलिए इसका सदुपयोग करने के लिए थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डालो। ये जो मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये शब्द अब अपने लिए कहना भी बंद कर दो। तुम कुछ नहीं भूलते, हर ज़रूरी चीज़ तुम्हें याद रहती है। हर ज़रूरी चीज़ अब तुम्हें तुम्हारा दिमाग याद दिलाएगा। अब हमेशा ये चीज़ कहो, शब्द में बदलाव लाओ। और साथ ही साथ हर चीज़ डायरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं हमेशा तुमसे कहूँगा कि डायरी में लिख कर रखो, वो ये है कि पैसे, जो किसी और के अगर पैसों का तुम हिसाब रख रहे हो, किसी और का खाता चला रहे हो, तो उसकी एक छोटी से छोटी बात भी निश्चित रूप से लिख कर रखो, वो ज़रूरी है। एक मुसाफिर होने के नाते
दूसरे मुसाफिर का दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी भावनाओं को समझते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखकर कि जो चीज़ तुम्हारे साथ, जो तकलीफ़ें तुम्हें सफ़र में सामना करना पड़ता है, वो तुम किसी और को नहीं देते। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुमसे। आयुष्मान भवा।